Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today our English lecture number 17, and today we are going to discuss letter number 13 from our Punjab text grammar book, and as well comprehension passage 11 and 12 unsolved. Okay. ये हम अनसॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और इसके साथ जो है वो हमारा लेटर नंबर जो है वो 13 होगा। मेरे पास यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट की ग्रामर बुक मौजूद है, और उसमें जो आपका लेटर नंबर 13 है वो दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। आपने अपने भाई को ख़त लिखना है, ठीक है, और उसको उसकी सेहत की बेहतरी के लिए उसको कुछ न कुछ नसीहतें करनी हैं, उसको कुछ स्टेप्स बताने हैं, उसको मशवरा देना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, और उसके साथ साथ उसको कुछ एडवाइस देनी है, सजेशंस देनी है कि किस तरह से वो अपनी सेहत को बेहतर कर सकता है। ठीक है, लेटर कोई भी हो, उसका टाइटल कोई भी हो, वो डिपेंड करता है राइटर के ऊपर। उसका जो मटेरियल है, जो वर्ड्स हैं, वो तो आप डेफिनेटली ख़ुद से लिख लेंगे। जो मेन चीज़ होती है लेटर में, वो हमेशा की तरह, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो रिपीट करता आ रहा हूँ, एक दफ़ा फिर ये बात करूँगा कि उसका जो है, उसकी अरेंजमेंट है, उसका स्केच कैसा होता है लेटर का, उसका ढांचा और बॉडी कैसी होती है, उसकी जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, 6 पार्ट्स होते हैं हमें पता है, और उसको कैसे कैसे लिखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसकी स्टार्टिंग होती है, हेडिंग्स वगैरह, वो हम लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, पेज की टॉप लेफ़्ट पे, या फिर यहाँ पे, या फिर राइट पे भी लिख सकते हैं। दोनों साइडों पे ही ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जो मार्किंग करते हैं पेपर्स की, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, उनको पता नहीं होता, बिकॉज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है टू राइट अ लेटर, वो ये है कि आप टॉप लेफ़्ट पे भी लिख सकते हैं और टॉप राइट पे भी लिख सकते हैं। लेकिन उनको चूँकि पता नहीं होता कम इल्मी की वजह से, इसीलिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर किसी का टॉप लेफ़्ट पे लिखा हुआ है तो उसको तो ठीक कर देते हैं, बाकियों का कैंसिल कर देते हैं, और मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है, स्टूडेंट का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो आपने प्रेफर यही करना है कि आप टॉप लेफ़्ट पे लिखें, लेकिन ठीक वो भी है, और वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड में दोनों ही तरीके आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसकी जो है स्टार्टिंग मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, प्रीवियस सारे लेक्चर्स में हम इसको कई दफ़ा जो है वो रिपीट कर चुके हैं। मैं डायरेक्ट जो है इसकी थोड़ी सी बॉडी की तरफ आऊँगा, इसको देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, डियर हामिद, आई मेट मुनीर लास्ट नाइट एंड ही इन्फॉर्म मी दैट यू वर ओवरवर्कड इन योर स्टडीज़। ठीक है, मैं जो है गुज़श्ता रात मुनीर से मिला था, ठीक है, और उसने मुझे बताया कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो। यू स्टे अवेक टिल लेट नाइट एंड हैव बिकम वेरी वीक। तुम रात देर तक जागते रहते हो और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। डेफिनेटली मुनीर जो है वो उसके भाई का कोई फ्रेंड होगा जिसने आके भाई को बताया है, और अब वो अपने भाई को लेटर लिख रहा है, ख़त लिख रहा है, तो उसको बता रहा है, आई अप्रिशिएट योर लव फॉर नॉलेज बट इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू डैमेज योर हेल्थ। ठीक है, मैं तुम्हारा इस मेहनत को अप्रिशिएट करता हूँ, सराहता हूँ, दाद देता हूँ, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है, देन ऑफ़ योर स्टडीज़। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो, उसके बाद पढ़ाई का ख्याल रखो, क्योंकि आपको पता है कि जान है तो जहान है। सो सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेहत होगी तो डेफिनेटली आप अच्छी स्टडी कर पाएंगे, बाकी चीज़ों में और बाकी कामों में भी तवज्जो से पूरी तवज्जो दे सकेंगे। ठीक है, ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ टेकिंग मॉर्निंग वॉक। ठीक है, जल्दी सोने की आदत बनाओ और सुबह को सैर पर जाया करें। आई सजेस्ट यू टू हैव अ लाइट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग आल्सो, और मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि सुबह के वक्त कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी किया करो। ठीक है, आई होप दैट यू विल गिव अटेंशन टू माई एडवाइस, यूअर्स अफेक्शनेटली XYZ, जो भी है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया था, उसने अपने भाई को कुछ सजेशंस दी। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, आप उसमें ये बताइए कि जनाब अगर वो बीमार है तो ये काफ़ी सारी जो उसमें सजेशंस दी हैं सारी की सारी अच्छी हैं कि आप रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठें। इसके साथ साथ आप उसको दें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सफाई का भी ख्याल रखें। सेहत में सफाई का भी बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है पढ़ाई जो है वो ज़्यादा डिम लाइट वगैरह में बैठ के ना पढ़े। ठीक है, अपना प्रॉपर स्लीप जो है वो लेनी चाहिए,
और इस तरह के सजेशंस आप उसको दे सकते हैं। जो उसका स्क्रिप्ट है, जो इस लेटर का फॉर्मेट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी हम पिछले जो है जब भी हमने लेटर किया उसको हमने रिपीट किया, तो आज के लेक्चर में हम उसको रिपीट नहीं करूँगा, वो आप खुद ही करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा, वो है कंप्रीहेंशन पैसेज 11 एंड 12 अनसॉल्व, ठीक है। मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये भी हमारा पंजाब टेक्स्ट की ग्रामर बुक से लिया गया है, तो वहाँ से देखते हैं और इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी कि सबसे पहले जो है हम पैराग्राफ जो भी आता है उसको हम प्रॉपरली और अटेंटिव होके उसको पहले एक दफ़ा पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद अगेन पैराग्राफ पढ़ें और फिर आपको समझ आ जाएगी, तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर से लिखना होता है, कोई इलेबोरेट नहीं करना, उसको कोई एक्सटेंड नहीं करना 3-3 4-4 लाइनों में नहीं, विद इन 1 लाइन एंड विद इन ट्राई टू राइट विद इन 1 सेंटेंस, ठीक है। उसको कंप्लीट कर दें, जो चीज़ पूछी गई है वही आपने बतानी है। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये पैसेज जो है वो 11 एक्सरसाइज आपकी है पंजाब टेक्स्ट की ग्रामर बुक से, ये अनसॉल्व्ड है, इसको हम खुद सॉल्व करेंगे। मैं पैराग्राफ नंबर जो है 11 पैसेज वो स्टार्ट करने लगा हूँ। देयर वॉज वंस अ मैन हुज डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन विच वॉज क्वाइट ब्लैक, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी था जिसके डॉक्टर ने उसको एक दवाई दी जो कि काले रंग की थी, ठीक है। हिज सर्वेंट हु वॉज इलिटरेट मेड अ मिस्टेक एंड प्रोड्यूस्ड आउट अ डोज ऑफ इंक इन प्लेस ऑफ द ड्रग, ठीक है। उसका जो गुलाम था, उसका जो नौकर था, वो एक अनपढ़ था, जाहिल था, उसको पता नहीं चला और उसने दवाई की जगह सियाही, ठीक है, ब्लैक रोशनाई जिसे हम कहते हैं, वो अपने आका को या अपने मालिक को या उस आदमी को क्या कर दी, दवाई समझकर उसको पिला दी, ठीक है। ही गेव इट टू हिज मास्टर हु ड्रैंक इट, उसने उसे अपने मालिक को दी और वो उसको पी गया। आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द डोज ऑफ इंक द सर्वेंट समहाउ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ठीक है। जब वो आदमी उस ब्लैक रोशनाई की डोज को या उसकी मिकदार वो ले चुका, उसको पी चुका, तो तब किसी तरह से उसको ख्याल आया उसके नौकर को कि ये तो मैंने गलती की है, ठीक है। ही रैन बैक टू हिज मास्टर एंड सेड, वो अपने मालिक के पास भागा और उसको जाके बताया, सर आई हैव गिवन यू अ डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन एज बोथ वर इक्वली ब्लैक, ठीक है। मैंने आपको दवाई की जगह स्याही पिला दी है और क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम कलर की थी, ब्लैक थी, और मुझे पता नहीं चला। व्हाट शुड बी डन नाउ, अब क्या करना चाहिए। द मास्टर रिप्लाइड सॉफ्टली, उसके मालिक ने बिल्कुल पोलाइट होके सॉफ्टली जवाब दिया, ठीक है। नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वेलो, अब मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दीजिए निगलने के लिए, ठीक है, ताकि वो उसको जज्ब कर सके। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसके देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, मैंने इसको रीड किया, एक दफ़ा मैं इसकी ट्रांसलेशन की, इसको समझा, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट वाज द कलर ऑफ द मेडिसिन। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और विद इन 1 सेंटेंस जो है इसका हम आंसर दें कि द मेडिसिन वाज ऑफ ब्लैक कलर, बस आपने इतना ही बताना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आइए। व्हाट डिड द सर्वेंट गिव टू हिज मास्टर, ठीक है, नौकर ने अपने आका को क्या चीज़ दे दी थी, मालिक को क्या चीज़ पिलाई। He gave ink instead of giving him medicine, ठीक है। आप अपने वर्ड्स में लिखिए, आप सिंपल ये बता दीजिए कि he gave his उसका क्या था, उसका जो आका था मास्टर, he gave his master black ink, उसने उसको ब्लैक इंक या ब्लैक रोशनाई दे दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। When did the servant come to know of his mistake, उसके नौकर को कब अपनी गलती का एहसास हुआ। After the master had taken ब्लैक इंक, ठीक है, जब वो पी चुका था उसके बाद उसको किसी तरह से ख्याल आया कि ये तो मुझसे गलती हुई, मैंने दवाई की जगह उसको ब्लैक रोशनी पिलाई है क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। व्हाट डिड द सर्वेंट डू, उसने क्या किया। ही टोल्ड हिज मास्टर दैट आई हैड मिस्टेकन, मैंने गलती की थी, मुझसे गलती हो गई और मैंने आपको गलती से क्या किया, ब्लैक इंक पिला दी दवाई की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। व्हाट डिड द मास्टर से टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से क्या कहा। इन द लास्ट सेंटेंस इट इज़ गिवन एंड एज सच आप इसको जो है वो लिख दें या अपने वर्ड्स में लिख दें। उसने कहा कि नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वेलो, ठीक है, अब मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दीजिए ताकि मैं उसको निकलूँ। तो ये हमारे पास बिल्कुल ही वेरी वेरी इजी और सिंपल था ये आज का पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ थोड़ा देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है जी। तो पैसेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अनसॉल्व्ड। देयर लिव्ड अ मंकी इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, एक जंगल में एक
जो है वो एक बंदर रहता था। वन डे ही वॉज गोइंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड एज ही वॉज वेरी हंग्री। एक दिन वो बहुत ज़्यादा भूखा था और ख़ुराक की तलाश में घूम रहा था, ठीक है। एट लास्ट ही एंटर्ड द हाउस ऑफ अ फार्मर। इसी तरह से वो एक फार्मर या किसान के घर में दाखिल हुआ। देयर वॉज नो बॉडी इन द हाउस, घर में कोई नहीं था, ठीक है। द मंकी फाउंड अ हार्ड वेसल विद अ नैरो ओपनिंग, ठीक है। उसको जनाब एक बर्तन मिला जिसकी ओपनिंग जो है, जिसका ऊपरी हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तंग था, ठीक है, जिसका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा तंग था। तो नेक्स्ट क्या बता रहा है वो, ही पुट हिज हैंड इनटू इट, उसने अपना हाथ उसमें डाल दिया। इट हैड ग्रेन्स इन इट, ठीक है, तो उसमें क्या था, गल्ला था, दाने थे, ठीक है। ही टुक अ हैंडफुल ऑफ दोज एंड ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट बट ही कुड नॉट डू सो विद हिज क्लोज्ड फिस्ट, ठीक है। फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को क्लोज्ड, बंद की हुई। तो अब उसने क्या किया, उसने देखा कि उसमें जनाब गला पड़ा हुआ है, कुछ दाने वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन उसका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा तंग था। उसने उसके अंदर अपना हाथ डाला और एक मुट्ठी जो है फुल भरी उस गले से या उन दानों से जो भी खाने की चीज़ पड़ी थी और बाहर निकालने की कोशिश की। तो उसने मुट्ठी बनाई हुई थी, अब उसका मुंह क्लोज था, लेकिन बंद मुट्ठी होने की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं आ सका, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द ओनर ऑफ द हाउस केम अप, और कुछ देर बाद क्या हुआ कि जनाब उसका मालिक आ गया उस घर का। हिज डॉग वॉज आल्सो विद हिम, और मालिक का जो कुत्ता था वो उसके साथ घूम रहा था, ठीक है। द डॉग फेल अपॉन द मंकी एंड टोर हिम टू पीसेस, ठीक है। फिर हुआ क्या, कुत्ते ने जब बंदर को देखा कि वो हमारे घर में घुसा हुआ है और खाने के बर्तन में जहाँ पे अनाज वगैरह पड़ा हुआ है उसमें हाथ डाला हुआ है, तो कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको चीर फाड़ दिया। दस द मंकी मेट हिज फेट ड्यू टू हिज ग्रीड, और फिर हुआ क्या नतीजा, वो अपनी लालच की वजह से मर गया, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द मंकी लिव, बंदर रहता कहाँ था। ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। इट्स वेरी सिंपल, आपने स्टार्ट में ही पहले सेंटेंस में इसका आंसर गिवन है। थोड़ा मतलब आराम से, कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई ज़्यादा उसके ऊपर ओवर थिंकिंग की या ओवर रीडिंग की बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसको एक नज़र पहले पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस देखें। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो फिर अगेन पैराग्राफ रीड करें, आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। वाई डिड ही एंटर द हाउस ऑफ अ फार्मर, ठीक है। बंदर जो है वो फार्मर के घर में या किसान के घर में दाखिल क्यों हुआ था। ही वॉज सर्चिंग फूड, ठीक है, वो एक्चुअली खुराक तलाश कर रहा था और इसीलिए ही, ठीक है, ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड वाइल ही एंटर्ड द हाउस ऑफ अ फार्मर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। व्हाट डिड ही फाइंड देयर, उसने वहाँ पे क्या देखा, उसको वहाँ पे क्या मिला, ठीक है। तो उसको वहाँ पे जो मिला था ये आपके इसी पैराग्राफ में ही गिवन है। द मंकी फाउंड अ हार्ड वेसल विद अ नैरो ओपनिंग, ठीक है, उसको वहाँ पे एक बर्तन मिला जिसका मुंह बहुत ज़्यादा तंग था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट वाज इन द वेसल, उसमें था क्या, ठीक है। देयर वाज सम ग्रेन्स इन इट, ठीक है, उस वेसल में क्या था, कुछ दाने थे, कुछ गल्ला था खाने पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह देखिए। व्हाट डिड द मंकी डू, उसने क्या किया। ही पुट हिज हैंड इनटू द वेसल, ठीक है, और अपना हाथ उसमें डाल के हैंड फुल करके उसको बाहर निकालने की कोशिश की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 की तरफ देखिए। वाई कुड ही नॉट पुल हिज हैंड आउट ऑफ द वेसल, ठीक है, वो उस वेसल से, उस बर्तन से अपना हाथ जो है वो बाहर क्यों नहीं खींच सका। ड्यू टू द क्लोज्ड फिस्ट बिकॉज द ओपनिंग ऑफ द वेसल वाज वेरी नैरो, ठीक है, क्योंकि वेसल का जो ओपनिंग थी, उसका जो मुंह था, ऊपरी हिस्सा था, वो बहुत ज़्यादा तंग था और उसकी बंद मुट्ठी होने की वजह से वो बंद मुट्ठी उसमें से नहीं निकल सकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाउ डिड द मंकी मीट हिज फेट, क्या हुआ फिर उसका अंजाम। द डॉग ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस टोर द मंकी इनटू पीसेस, उसने उसको टुकड़ों टुकड़ों में चीर फाड़ कर रख दिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने लेटर किया और उसके साथ साथ हमने आज के कॉम्प्रिहेंशन जो पैसे थे हमारे 11 और 12 अनसॉल्व किए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।